आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्या बाय करें दोनों में से? आइए आज इस बारे में हम लोग जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड में से किसके शेयर आज मार्केट प्राइस के हिसाब से और करंट वैल्यूएशन के हिसाब से बाय करना प्रेफरेबल है। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता ही होगा कि आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड दोनों ही मर्ज होने जा रहे हैं और दोनों का जो मर्जर रेशो है जो पिछले लास्ट ईयर 2023 में अनाउंस हुआ था, तो फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ आईडीएफसी लिमिटेड 155 shares of IDFC First Bank will be issued, and according to IDFC First Bank, they have given a guideline that within this financial year, means by March 2024 or maybe by April, this merger will be completed. तो ये merger complete हो जाएगा और IDFC Limited will not remain into existence anymore. Then it will be merged into IDFC First Bank Limited और उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के ही शेयर्स जो है आपके एनएससी पे और बीएसई पे ट्रेड करेंगे। लेकिन आज की तारीख में दोनों ही शेयर्स आईडीएफसी लिमिटेड भी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो दोनों में एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है। अगर हम देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइस जो है करंट प्राइस नियर अबाउट 87 रुपीज है और आईडीएफसी लिमिटेड का जो प्राइस है वो दैट इज 125 रुपीज। लेकिन अगर हम मर्जर रेशो के हिसाब से देखें विच इज 1.55, सो इफ वी कन्वर्ट 87 into 1.55 देन इट कम्स समवेयर अराउंड 135। तो लगभग 9 से 10 रुपए का एक आर्बिट्राज प्राइस प्रेजेंट है, क्योंकि आईडीएफसी लिमिटेड का जो करंट मार्केट प्राइस है इट इज अराउंड 125 रुपीज। तो देयर इज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। अगर आज हमें शेयर बाय करने हैं तो दोनों में से हमारे लिए बेटर ये है कि हम आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर बाय करें, क्योंकि अगले आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर अंदर जो है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और मर्जर से देयर विल बी वैल्यू अनलॉकिंग। क्योंकि अगर हम बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं और एक ब्रीफ डिस्कस करते हैं कि आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मर्जर से क्या क्या बेनिफिट एक्रू होंगे, आइए देखते हैं। तो अमलगमेशन के बाद जब हमें आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर इशू होंगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स इशू होंगे, तो हम देखेंगे कि लगभग जो है 264 करोड़ शेयर्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड विच आर हेल्ड बाय आईडीएफसी लिमिटेड प्रेजेंटली विल गेट कैंसिल्ड। सो जो बुक वैल्यू है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के शेयर्स की वो 4.9% बढ़ जाएगी अगर हम मार्च 31 2023 के रिजल्ट्स के हिसाब से कैलकुलेट करें। तो दिस विल बी अ मैसिव बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो उसके अलावा भी अगर हम देखें तो दिस विल क्रिएट ए वैल्यू अनलॉकिंग प्रोपोजिशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जिससे कि आगे भी बैंक को अगर कोई कैपिटल रेज करनी है या और भी कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना है तो दिस प्रोसेस विल बिकम इजी। So it will become a universal bank. Already it is a universal bank, but it will result in a simplification of structure. तो आगे आने वाले टाइम में IDFC फर्स्ट बैंक के लिए this will be a big opportunity। अगर आप देखें recently HDFC was merged into HDFC बैंक, Equitas होल्डिंग और Equitas बैंक का देखें वहां भी मर्जर हुआ है। इसी तरीके से ICICI लिमिटेड which was merged around about 15-20 years back, it was merged into ICICI बैंक। सो इसी तरीके से ये आईडीएफसी लिमिटेड विल मर्ज इनटू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आज की तारीख में वैल्यू अनलॉकिंग के हिसाब से इट इज बेटर टू बाय आईडीएफसी लिमिटेड शेयर्स विच विल गेट कन्वर्टेड इनटू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सो अब रिसेंटली देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अप्रूवल्स जो है इसके आ चुके हैं। तो हमारे पास एनएससी, पीएससी, आरबीआई, तो ऑलमोस्ट सारे ही अप्रूवल्स आ चुके हैं। और रिसेंटली अगर हम आईडीएफसी की वेबसाइट पे देखें तो उन लोगों ने अभी रिसेंटली जनवरी में ही दे हैव गिवन अ डिस्क्लोजर दैट दे हैव फाइल्ड एप्लीकेशन विद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो ये एक प्रोसेस केवल बाकी है। एनसीएलटी से अप्रूवल के बाद, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के अप्रूवल के बाद ये एंटायर प्रोसेस ऑफ मर्जर विल गेट कंप्लीटेड और हमें इसके बाद जो है आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड के शेयर्स जो है इशू हो जाएंगे। और ये विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ये गैप जो आज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है जो लगभग 7% से 8% है, वो हमें आज हम अपॉर्चुनिटी उसको अवेल कर सकते हैं। और इसीलिए बेटर ये है कि आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स हम आज बाय कर सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा कि हमें किसके शेयर बाय करने हैं, ठीक है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, और राइट साइड में बेल आइकन होगा तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं आगे आने वाले टाइम में भी आपको जो है और इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला सके। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो किसी सब्जेक्ट पे, आप चाहते हो वीडियो बनाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू।